नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण विवाद बढ़ता बढ़ता हाई कोर्ट तक पहुंचा और दूसरे कॉलेज में दूसरे जिलों में भी ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पहचान को लेकर समस्या खड़ी हो गई है और उस पर एक चर्चा चलना शुरू हो गया है। दरअसल पहचान एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसी स्थिति जिसमें हर व्यक्ति अपने अंदर कई पहचान लेकर रखता है। एक व्यक्ति के अंदर इतने पहचान होते हैं कि आपस में टकराव की स्थिति हो जाती है। उन्हें खुद ही इस बात को तय करना मुश्किल हो जाता है कि उनके अंदर की ये सारी पहचान कब उभर के किस स्थिति में आ जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति अपने अलग अलग समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी पहचान रखता है। एक व्यक्ति की पहचान उसके व्यवसाय से भी होती है, उसके धर्म से भी होती है। धर्म के अंदर अगर जातियां हैं तो जातियां से भी होती है और इसके अलावा उसके क्षेत्र से भी होती है। भारत के नागरिक होने के कारण भारतीय होने की पहचान होती है, तो किसी राज्य विशेष के होने के कारण डोमिसाइल से उसकी पहचान होती है। और ऐसी ही स्थिति अलग अलग व्यवसायों में, जातियों में, धर्मों में होती है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी पहचान अलग अलग समय पर प्रदर्शित करता है और अलग अलग तरीके के प्रदर्शित करता है। धर्म की पहचान भी उसी तरीके से होनी चाहिए और संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, खासकर शिक्षण संस्थानों में उनकी पहचान जो होती है वो छात्र के तौर पर होती है। अगर धर्म के आधार पर इन पहचान को बनाने की कोशिश शिक्षण संस्थानों में की जाए तो वो धर्म का अपमान है, क्योंकि कोई धर्म ऐसा सिखाता नहीं है। जैसा कि एक उदाहरण दिया जा सकता है महाभारत के उस प्रकरण का कि महाभारत में गुरुकुल से जब लौटकर रंगशाला में पहुंचे सारे पुरु, कौरव और पांडव, तो उस समय जब उनकी परीक्षा हो रही थी तो सबसे अपने अपने परिचय की बात की गई। सब लोगों ने अपना कई परिचय दिया, लेकिन अर्जुन ने अपना परिचय एक ही दिया और वो था गुरु द्रोण का शिष्य अर्जुन। गुरुकुल में भी जब उनसे कई बार पूछा गया तो उन्होंने अपनी एक ही पहचान बताई, यानी द्रोण शिष्य अर्जुन। हालांकि उनकी अलग अलग पहचान भी थी और ये पहचान अलग अलग जगहों पर काम आता था। इसी तरह किसी भी धर्म में जो पहचान की बात की जाती है शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में, उसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, जहां पर गुरुकुल में शुरुआती दौर से ही अपनी सारी पहचान, सारी स्थितियों को बाहर रखकर गुरुकुल में प्रवेश मिलता रहा। वहां पर जाने के बाद आपको आर्थिक आधार पर विभेद नहीं पैदा करना होता है। धार्मिक आधार तो उस समय कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस समय आर्थिक आधार पर थी। यानी कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में एक ही तरह के जीवन यापन करते हुए पढ़ते हैं, चाहे एक बहुत बड़ा राजा हो या फिर दूसरे स्तर पर एक गरीब ब्राह्मण। ऐसी स्थिति हमेशा से रही है, लेकिन आज उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और कर्नाटक के इस विवाद की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। कर्नाटक के उडुपी में सबसे पहले एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात चली। वहाँ 7 लड़कियों को क्लास ना आने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हिजाब उतारने से मना कर दिया था। जब उन्होंने विरोध किया तो उनसे कहा गया कि अगर आप हिजाब पहनकर ही कॉलेज आना चाहती हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन क्लास करें, कॉलेज ना आए, क्योंकि कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है उसका पालन करना जरूरी होगा। उसी यूनिफॉर्म को पहनकर आपको कॉलेज आना होगा। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और कॉलेज का बहिष्कार भी किया।
उनमें से एक लड़की हाई कोर्ट में पिटीशन दे गई और उसमें कहा गया कि हिजाब हमारी धार्मिक पहचान है, हमारा धर्म का एक अंग है और इसलिए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। और उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों का भी जिक्र किया है। हालांकि हाई कोर्ट में अभी तक ये सुनवाई नहीं हो पाई है, इसे लिस्ट कर लिया गया है, लेकिन कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और कोंडापुर में भी कुछ कॉलेज में ऐसी ही स्थिति हुई जब वहाँ के 25 लड़कियों को वेटिंग रूम में ठहराया गया, इसलिए क्योंकि वो हिजाब उतारने से मना कर रही थी। उन्हें कहा गया कि वहाँ से हिजाब उतार के क्लासरूम में जाएं और उसके बाद जब स्कूल से बाहर निकलने के समय हो तो उस समय आप वेटिंग रूम में वो हिजाब पहन लें, वहीं पर आपको हिजाब मिल जाएगा जैसे पहले जिस स्थिति में रखे हैं उस स्थिति में। लेकिन इन लड़कियों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इन्होंने बार बार इस बात के लिए कहा कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। ऐसी स्थिति शिमोगा में भी हुई और ये जब हंगामा चल रहा था तो सिर्फ हिजाब को लेकर ही बवाल खड़ा नहीं हुआ। जब हिजाब पर ये रिजिडिटी पैदा हो गई तो उसके बाद कुछ हिंदू लड़कों लड़कियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया और इन लोगों ने भगवा शाल भगवा गमछा पहनकर स्कूल आना शुरू कर दिया। इससे एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिससे लगने लगा कि स्कूल कॉलेज शिक्षा का नहीं बल्कि ऐसी जगह बन गई है जहां पर दो धर्म के बीच टकराव हो रहा है। वो बच्चे जो अभी तक धर्म के सही मायने नहीं समझ पाए थे उनको भी धर्म युद्ध की तरह मैदान में भेज दिया गया। वो दोनों एक दूसरे से उसी तरह से नजरे से नजरें मिलाते हुए टेढ़ी नजरें कर लेते हैं और एक दूसरे को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से धर्म के समय में एक दूसरे प्रतिद्वंदी धर्म को देखा जा सकता है। और वो स्थिति आई तो वहाँ के कुछ दूसरे लोगों ने भी इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया और कोंडापुर के विधायक श्रीनिवास शेट्टी उन बच्चियों के घर वालों से मिले जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी हिजाब को लेकर, लेकिन उनके घर वाले भी इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि इन बच्चियों को बिना हिजाब के इस कॉलेज जाने दिया जाएगा। अब ये समस्याएं बनी और फिर शिक्षा मंत्री तक ने यहाँ तक कह दिया कि यूनिफॉर्म जो तय किया गया है या शिक्षा व्यवस्था में जो तय किया गया है रूल रेगुलेशन है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज को दो धर्म के बीच बैटल ग्राउंड नहीं बनने दिया जा सकता है। और इसलिए प्रशासन को ये चाहिए यानी कॉलेज प्रबंधन को चाहिए कि अपने स्तर पर इसको सुधारें, समझाएं और इसको डील करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिरकार ये रिजिडिटी आती कहाँ से है और क्यों आती है। अगर संस्थान ने एक मानक तय किया तो उसे धर्म के आधार पर सिर्फ देखा नहीं जाना चाहिए और क्लासरूम में, स्कूल में, संस्थान में, इन जगहों पर आपको अपनी धार्मिक पहचान दिखाने की जरूरत क्या पड़ी है। ये सारी स्थितियां कर्नाटक में हुई और कर्नाटक में हंगामा खड़ा हुआ, इसके पीछे एक दूसरी मानसिकता भी है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में भी धर्म के नाम पर राजनीति कहीं न कहीं घुस जाती है। और यही कारण है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा की सरकार के समय हिजाब के ऊपर प्रतिबंध कुछ कॉलेज में लगाया गया और उनके घर वालों ने ये तय किया कि इन लड़कियों को हथियार बनाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें दिखाई पड़े कि कर्नाटक में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। और ये आधार धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजनीति का अड्डा बन गया, जहां पर शशि थरूर जैसे बड़े बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे नेता को भी सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने अजीबोगरीब तरह का उदाहरण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पगड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता तो हिजाब पर क्यों। हालांकि ये उदाहरण अपने आप में बेतुका है और इससे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी इस मैदान में उतरने को तैयार है, जिसको होना नहीं चाहिए।
यानी शिक्षा संस्थानों पर अगर सिमिलरिटी की बात हो रही है तो सिमिलरिटी होना चाहिए, और ये तो पूरे देश के स्तर पर ये कानून बनना चाहिए कि हर जगह पर, हर स्कूल में, हर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो हिजाब पहनने पर या धार्मिक पहचान दिखाने वाले वैसे ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ताकि जब स्कूल कॉलेज में बच्चे जाएं तो वो एक दूसरे को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर किसी दूसरे पहचान के आधार पर न देखें, बल्कि एक दूसरे के साथ सिर्फ छात्र के तौर पर मेल जोल और मुलाकात और संबंध बनाए रखें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।